हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स लोक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के जिस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से रिलेटेड सारे के सारे सूत्रों के बारे में। यहाँ पे मैंने सारे के सारे जो सूत्र हैं गाइस वो एक ही जगह पे लिस्ट कर दिए हैं, तो आई थिंक कि 10 मिनट में आप ये सारे के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर सकते हैं एग्जाम में जाने से पहले। सेम इसी वे में मैं सारे के सारे फॉर्मूलेज जो हैं वो सब एक छोटी छोटी 10-10 मिनट की वीडियोज़ में देता जाऊँगा, जिससे कि आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाएँ 1 मार्च को, तो आप या अपने उत्तराखंड बोर्ड के एग्ज़ाम जब होंगे तो भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए फॉर द फॉर्मूला रिवीजन के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहला फॉर्मूला है देखो आवेश का। जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो क्या है, Q = NE, जहाँ पे Q क्या है, Q हमारा चार्ज है, आवेश है, N क्या है, ये एक मल्टीपल है, इसको पूर्णांक बोलते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। सेकंड फॉर्मूला E = वैल्यू क्या होती है E की, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। थर्ड फॉर्मूला है 1 माइक्रो कूलाम = 10⁻⁻6 कूलाम होते हैं, और 1 मिली कूलाम में कितने होंगे, मिली कूलाम में 10⁻³ मिली। इसके अलावा कूलाम का नियम क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में अगर 2 बिंदु आवेश रखे हैं r दूरी पे, तो उसके बीच में जो फोर्स लगता है उसके डिफाइन करता है हमारा कूलाम का नियम, और उसकी वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ पे ε0 की वैल्यू क्या होती है 8.854 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर। पांचवा है बहुल आवेशों के बीच बल। क्लियर है, जहाँ पे एक से अधिक पॉइंट चार्जेस रखे हुए हों वहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसकी क्या वैल्यू होगी। वो क्या होता है, बेसिकली एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, जिसकी वजह से हम लोग डिफरेंट फोर्सेस को अलग अलग फाइंड आउट करने के बाद उन्हें सिंपल बीजगणितीय योग्य जो होता है उसका, वो उसका टोटल फोर्स कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 डिफरेंट फार्मूलाज देख लिया, और उसका जो वैल्यू होती है वो आप देख सकते हैं। छठे सूत्र की अगर हम लोग बात करें तो छठा सूत्र बताता है विद्युत क्षेत्र क्या हो। विद्युत क्षेत्र को हमने जो लिखा है वो E टर्म्स ऑफ R लिखा है। R मतलब कि R क्या है, डिस्टेंस है ये बेसिकली, है ना। R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, वो 1/4πε0 Q/r², r कैप। जहाँ पे r कैप क्या है, r कैप बेसिकली यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है सदिश अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो अब यहाँ पे मैंने 2 फिगर बनाए, देखो 2 पॉइंट चार्जेस बनाए, 2 बिंदु आवेश हैं। यदि अगर ये पॉजिटिव Q है, तो पॉजिटिव मतलब धनात्मक आवेश अगर है, तो उससे जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा वो होगा आउटवर्ड। क्लियर है, बाहर की तरफ, बहिर्गामी। सिमिलरली अगर -Q क्षेत्र है, Q आवेश है, तो उसका जो क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, अंतर्मुखी होगा। कूलाम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, F = 1/4πε0 Q1 Q2। दो डिफरेंट चार्जेस हैं, यहाँ पे एक कैपिटल Q ले लिया मैंने, एक स्मॉल Q लिया, तो ये फॉर्मूला होता है। तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या, बल और विद्युत क्षेत्र के बीच में जो रिलेशन है, जो समीकरण है वो क्या है, F = QE, याद रखना है। या E को हम लोग क्या कह सकते हैं, F/Q, जहाँ पे Q क्या है वो बिल्कुल 0 की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है, अब यदि अगर हम लोग 7वें सूत्र की बात करें तो विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर बिंदु आवेश कैसा है मेरा, धनात्मक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनात्मक आवेश से शुरू होकर कहाँ पे खत्म होती हैं, ऋणावेश पे। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ को खत्म होती हैं, तो हमेशा याद रखो धनावेश से स्टार्ट होकर ऋणावेश पे खत्म होती हैं। और अगर आवेश मुक्त क्षेत्र है तो सतत वक्र होते हैं, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। देख सकते हो कि ये जो रेखा है ये इधर को जा रही है, ये इधर को, ये और ये आपस में कट नहीं कर रही, कभी भी ये आपस में कट नहीं करती। क्लियर है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती। बंद लूप मतलब ये और ये आपस में कभी भी क्लोज नहीं होंगी, अनंत पे भी चले जाएं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में। वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से है ना, एक्स डायरेक्शन में, और ये हमने एक पृष्ठ लिया हुआ है, तो इस पृष्ठ से क्रॉस होने वाला जितना फील्ड होगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो क्या कहलाएगा, फ्लक्स। तो जाहिर सी बात है ये पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ का कुछ क्षेत्रफल होगा, उस क्षेत्रफल को हमने ΔS से ले लिया है, तो वही लिखा है किसी क्षेत्रफल अवयव ΔS से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ΔΦ से। और ΔΦ की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, E.ΔS होती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हमें वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू मिल जाती है। और जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो जानते हैं हम लोग, अगर A.B लेना है तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B और कॉस ऑफ उनके बीच का एंगल थीटा। इसके मात्रक की अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अब अगर हम लोग अपने 9 सूत्र की बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो क्षेत्र होगा ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा, एक +Q और एक -Q अगर 2a दूरी पे रखें तो वो टोटल क्या बनाते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। और जो डायरेक्शन होती है, उसकी जो दिशा होती है वो कैसी होती है, -Q से लेके +Q की तरफ। ठीक है, अब अगर इसके अक्ष पे, मतलब कि इसका अक्ष क्या हो गया, इसका अक्ष एक्स एक्सिस में से अगर r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु लिया हुआ है हम लोगों ने P। अब उस P बिंदु के लिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र बताना हो, तो उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है ये 4QA/4πε0 r³ P कैप। ठीक है, जहाँ पे r कैसा है, बहुत बड़ा है A से। क्लियर है, ये जो r डिस्टेंस है ये इसके A डिस्टेंस से बहुत लंबी है। यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि जो क्षेत्र है
वो किस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर क्यूब के, इनके बीच की दूरी के आर की घात 3 के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। सिमिलरली उसमें अगर 10वें सूत्र की अगर हम लोग बात करें तो विषुवतीय तल पर स्थित दो बिंदुओं के लिए मतलब कि हमारा जो द्विध्रुव था वो वैसे ही है, 2a दूरी पर एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, और दिशा किधर है, इस डायरेक्शन में। क्लियर है, P जो दिखा रही है वो क्या दिखा रही है, दिशा दिखा रही है। अब अगर इस P से गुजरने वाले, अगर इन दो बिंदु आवेशों के बिल्कुल मध्य से गुजरने वाले प्लेन पे अगर कोई पॉइंट क्या लिया हमने, P लिया, तो वो P कैसा कहलाएगा, विषुवतीय तल कहलाएगा। ठीक है, अब उस विषुवतीय तल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, वो होगी -2qa/4πε0r3। तो यहाँ से फिर हमें समझ आ गया, क्या समझ आ गया कि जो हमारी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो r³ के साथ, r³ के साथ इन्वर्सली अर्थात व्युत्क्रमानुपाती। 11वें सूत्र की बात करें अगर तो द्विध्रुव आघूर्ण की बात चल रही है। द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P की वैल्यू क्या होती है, एक चार्ज और उनके बीच की दूरी का मल्टीप्लिकेशन, और दिशा क्या है, P है। सिमिलरली 12वें सूत्र की बात करें तो द्विध्रुव अक्ष के किसी बिंदु पर, मतलब कि किसी भी बिंदु पे अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की अर्थात विद्युत क्षेत्र की, तो वो क्या हो जाएगी, 2p/4πε0r3। देखो ये 2p क्या हो गया बेसिकली, q × 2a इतने पार्ट को उन्होंने क्या लिख दिया, इसको p लिख दिया। देखो यहाँ पे इसको अगर हम लोग p लिख दें तो हमें कुछ इस प्रकार का सूत्र मिल सकता है। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते। सिमिलरली अगर हम लोग 13वें की बात करें विषुवतीय तल के किसी बिंदु पे, तो देख लो यहाँ पे ये सूत्र हो जाएगा। 14वां क्या है, गॉस का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, हमेशा याद करके जाए कि अगर कोई चार्ज q रखा हुआ है और उसके चारों तरफ अगर हम लोग r दूरी पे अगर हमें फ्लक्स निर्धारित करना है, तो वो फ्लक्स क्या होगा, उस टोटल चार्ज का 1/ε0 होता है, जिसको हम लोग टोटल फ्लक्स कहते हैं। और अगर ये सरफेस क्लोज्ड नहीं होगी तो वो क्या बन जाता है, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बन जाता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड EMF बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग 15वें सूत्र की बात करें तो अगर एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है तो उसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र बताना है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वो इस सूत्र से निकाली जाती है, λ/2πε0r × n, जहाँ पे n क्या है, तार के किसी बिंदु के अभिलंबवत गुजरने वाले तल में त्रिज्य एकांक सदिश। लैम्डा क्या है, एक समान रैखिक आवेश घनत्व है ना। लैम्डा मतलब अगर कोई चार्ज अगर लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो रेखीय चार्ज हो जाएगा, अगर किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है एक समान तो वो क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज हो जाएगा, पृष्ठीय चार्ज जिसको पृष्ठीय आवेश बोलते हैं। ऐसे ही अगर एक किसी वॉल्यूम में है तो वो वॉल्यूम चार्ज बन जाता है। 16वें सूत्र की बात करें तो क्या बात की हमने, 16वें सूत्र में एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण अगर विद्युत क्षेत्र की बात की जाए तो वो निकालने का जो सूत्र है वो क्या है, E वेक्टर = σ/2 ε0 × n कैप, जहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन होगा एक समान क्षेत्रफल आवेश घनत्व है ना। तो उसकी वैल्यू एग्जाम में जनरली दी रहती है। एन कैप क्या है, एन कैप है तल के अभिलंबवत दूर जाता है एकांक सदिश। सपोज करो कि ये एक तल है, ठीक है, इस तल से दूर जाने वाला सदिश क्या कहलाएगा, या तो इस दिशा में जा सकता है या इस दिशा में जा सकता है। इसको अगर हम थोड़ा सा टिल्ट करके बना ले, है ना, तो या तो +x डायरेक्शन में जाएगा या -x डायरेक्शन में आएगा, तो इसी डायरेक्शन को क्या कहते हैं, एन कैप डायरेक्शन बोल रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे अपने सारे सूत्र देख लिए। तो एग्जाम में जाने से पहले आप लोग इस वीडियो के थ्रू अपने सारे के सारे चैप्टर 1 के सूत्रों को रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार के वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक बने रहें मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स लोक में। थैंक यू।